हेलो बच्चों, आज हम लोगों को डिवीज़न देखना है। और डिवीज़न में जो मेथड हम लोग यूज़ करने वाले हैं बेटा, वो है, उसका नाम है ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले पहले मैं जो पुराना डिवीज़न जो मैंने आपको सिखाया हुआ था उसको एक बार मैं आपको रिवाइज़ करा देता हूँ। आप लोग पहले इसको, आपको याद होगा कि 9 से डिवीज़न जब आप करते थे, सपोज दैट ये 9 लिखा हुआ है यहाँ पे और आप यहाँ 23 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना रहता था प्रोसेस में कि आप इसको एज इट इज़, और ये देखते थे 9 का बेस क्या है 10, तो इसके बेस में एक 0 आ रहा है तो पीछे से हम लोग डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देते थे और पहली वैल्यू आप एज इट इज़ कॉपी कर देते थे। फिर आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू, फिर आप डायगोनल लाइन पे पहुँच गए, यहाँ डायगोनल आप ड्रॉ करते थे और इस वैल्यू को आप 3 में ऐड कर देते थे, तो ये आपका 5 आ जाता था। और यहाँ से आपका जो कोशेंट आता था वो आ जाता था 2 के बराबर और रिमाइंडर आ जाता था 5 के बराबर। तो अगर इस तरह 9 का निकल गया। अब 9 में तो बहुत सिंपल रहता था, कॉपी करिए फिर उस वैल्यू को नेक्स्ट वाली वैल्यू में ऐड कर दीजिए, ये करना होता था आपको। नेक्स्ट हमको देखना है कि अगर हम लोग 8 से जब डिवीजन करते थे, तो सपोज दैट यहाँ पे मैं एक नंबर ले रहा हूँ 113, 8 से करना है हमको, तो 8 का भी बेस, जो बेस रहेगा वो आप 10 लेके चलते थे। इस बेस में एक 0 है तो लास्ट से हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करते थे। अब यहाँ 8 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में 2 आता था, तो पहला नंबर तो एज इट इज उतर कॉपी होके यहाँ पे आ जाता था। फिर इस 2 को, जो कॉम्प्लीमेंट है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते थे और यहाँ लिख देते थे, ठीक है। फिर 1 और 2 को हम ऐड करते थे, 3 आ जाता था। फिर यहाँ पे हम डायगोनल लाइन ड्रॉ करते थे क्योंकि डायगोनल के बाद अब नेक्स्ट डिजिट है। फिर इस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते थे। जब इस 2 से 3 को मल्टीप्लाई करते थे, 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाता था, 6 हो जाता था यहाँ पे। और फिर 6 और 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 वाली वैल्यू जो है वो आपके डिवीजर 8 से ज़्यादा है, इसलिए हम यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं और इसमें एक बढ़ा देते थे कोशेंट पे, तो आगे वाला कोशेंट रहता था, तो ये 14 हो जाता था। 9 और 8 का डिफरेंस 1 आता था और 1 क्या आ जाता था, रिमाइंडर आ जाता था। इस तरीके से ये कोशेंट आ गया आपका कितना, 14, और रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपको मैंने बताया था। अगर 7 से इसी तरह का आपको करना रहता तो यहाँ पे आप क्या करते, यही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर आप 7 से करते तो 10 के रेस्पेक्ट में पहले इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते, ठीक है। ये 23 ले लिया जाए, तो यहाँ पे 23 में हमने डायगोनल लाइन एक डिजिट छोड़ के ड्रॉ कर लिए, पहला वाला डिजिट एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा। अब इस 3 से जो कॉम्प्लीमेंट है 7 का, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 6 आता था, इसको इसके नीचे लिख देते थे, ठीक है। और फिर यहाँ पे इन दोनों को ऐड हम करते थे, तो ऐड जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 3 9 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर से ये 7 जो है वो किससे ज़्यादा हो जा रहा था, 9 से वैल्यू इसकी कम हो रही है, तो यहाँ ये रिमाइंडर ज़्यादा हो रहा है, तो इसमें एक वैल्यू हम लोग इंक्रीज़ कर दे देंगे और 9 और 7 का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे, तो ये इंक्रीज़ करने पे 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा इनका डिफरेंस 9 और 7 का। तो जो कोशेंट आता था वो कोशेंट कितना हो जाता था, कोशेंट आता था आपका 3 और रिमाइंडर आता था आपका 2, ठीक है। ये हम लोग सब सीख चुके हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, एक्सरसाइजेज में। अब आज ना बेटा, अब आपको 1 डिजिट का तो तरीका पता है। अब हम लोग यहाँ, ये आपका 2 डिजिट का नंबर है, 11 है, 12 से डिवीजन है, 13 से है, 14 से है। तो अगर इस तरीके के नंबर आ रहे हैं और डिवीज़र 2 डिजिट का हो जाए, फिर हम लोग डिवीजन कैसे करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स में। इसका एक नया मेथड है, डिवीजन यूजिंग ट्रांसपोज एंड एडजस्ट। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है वो मैं पहले आपको बता रहा हूँ। ट्रांसपोज का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज दैट आपका ये डिवीज़र जो है वो 11 आपने ले लिया है, डिवीज़र इज 11, तो डिवीज़र की वैल्यू अगर 11 हो रही है तो अभी आप ये देखिए कि बेस अगर हम लोग 10 लेके चल रहे हैं बेटा,
तो ये बेस से कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 ज़्यादा हो रहा है। तो जितनी वैल्यू बेस से ज़्यादा हो, जब 10 से कम रहेगा तो आपको तो तरीका मैंने बता दिया है यहाँ पे, सारा 10 से कम वाले नंबर का आपको आराम से आता है। लेकिन जब बड़ा हो जाए 2 डिजिट में तो हम लोग ये निकालते हैं कि कितना ज़्यादा हो रहा है वो बेस से। तो 1 ज़्यादा हो रहा है, तो जो यहाँ पे जो एक्सीड कर रहा है, एक्सीड वैल्यू जो हो रही है वो है 1। इफ इस 1 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका विनकुलम इसको हम लोग बना देंगे इसका। ठीक है, विनकुलम बनाने का मतलब केवल ये हो रहा है कि इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपने 11 लिखा, पहला ही क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 132 को डिवाइड करना है और कोशेंट और रिमाइंडर आपको पता लगाना है। और यहाँ पे जो एक्सीड वैल्यू है इसको मैंने 1 बार लिख दिया, जो एक्सीड वैल्यू है उसका हमने 1 बार ले लिया। ठीक है, ये आप कहिए। अब यहाँ पे आप देखिए प्रोसेस क्या होगा। पहला जो वैल्यू बेटा, यहाँ पे आप डायगोनल लाइन ड्रॉ करोगे, बेस में 1 0 है इसलिए आप पीछे से 1 डिजिट छोड़ के डायगोनल लाइन आपने ड्रॉ कर ली। अब आपको पहली वैल्यू आप एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, जो पहली वैल्यू होती है वो एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी यहाँ। सेकेंड स्टेप है आपको ये समझना कि इस 1 बार से आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 बार से जब आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 1 बार मिलके कितना हो जाएगा, 1 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 3 और 1 बार को आपको ऐड करना है। जब 3 में 1 बार ऐड होगा तो आपको मैंने कल बताया था, इसका मतलब होता है 3 प्लस माइनस 1 प्लस, छोटे बच्चों के लिए प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा, 2। ये आ गया, 2 आ गया। और फिर आप एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करेंगे, इस 1 से अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो जो 1 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 बार हो जाएगा। ठीक है ना, 1 बार और 2 का मल्टीप्लिकेशन 2 बार हो जाएगा। अब इस 2 और 2 बार को जब आप ऐड करेंगे तो 2 प्लस 2 बार आपका 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 प्लस माइनस 2 और ये 2 माइनस 2 और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका कोशेंट आ रहा है वो कितना आ गया, कोशेंट 12 आ गया, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो आपका 0 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको, जितनी वैल्यू एक्सीड कर रही है उसको यहाँ पे बार आप लगा दीजिए, फिर यूज़ करिए। यही आपको यहाँ पे समझना है। मैं दूसरा फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। देखिए यहाँ पे आंसर जो आ रहा है ये मैच कर गया, 12 और 0। 12 क्वोशेंट है, 0 रिमाइंडर है। ठीक है, 12 और 0 ये आ रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 144/11। अब आपको अभी ये एग्जाम्पल लग रहा होगा, टाइम लगेगा समझने में, लिखने में, लेकिन जब एक बार आप मास्टर्ड हो जाएंगे प्रैक्टिस करके फिर ये आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपने कर दिया। दूसरा अगेन डिवीज़र हमारा जो है वो 11 ही है, डिवीज़र जो है वो 11 ही है। एक्सीड वैल्यू कितना ज़्यादा एक्सीड कर रहा है बेस से, बेस आप 10 लेके चल रहा है, बेस इज 10। एक्सीड वैल्यू जो हो रही है वो कितनी हो रही है, 1 हो रही है। तो 1 पे आपको बार लगाना है यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे 11 और ये 1 बार, और जो डिवाइड करना है वो है वैल्यू है 144। ये सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 144 बेस में 1 0 है, आप यहाँ डायगोनल लाइन ड्रॉ कर देंगे। प्रोसेस वही है, पहला वाला डिजिट एज इट इज कॉपी हो जाएगा। पहला वाला डिजिट आपने कॉपी कर लिया। दूसरा आपको क्या करना है, यहाँ पे दूसरा आपको इस 1 को इस से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 बार से जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1 बार हो जाएगा। ठीक है ना, अब 4 + 1 बार, यानी 4 से 1 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब इस 1 से इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप बेटा। तो 1 से 3 को, 1 बार से जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखेंगे 3 बार हो जाएगा। और यहाँ डायगोनल लाइन अब पहुँच गए हम लोग, तो डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। अब 4 में 3 बार, 4 + 3 बार, इसका मतलब 4 में 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 4 + -3 इस तरह लिखा जाएगा, तो 4 - 3 बन जाएगा और ये 1 आ जाएगा। तो डायरेक्टली भी आप समझ के लिख सकते हैं जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसकी वैल्यू कितनी हो रही है। तो आप देखें कि यहाँ पे क्वोशेंट जो आ गया वो आ गया आपका 13
और आपको देखिए बिना आपको 11 का टेबल याद हुए, 12 का टेबल याद हुए, 13 का टेबल याद हुए, डायरेक्टली आप छोटे छोटे मल्टीप्लिकेशन से इन तरह के क्वेश्चन को आप क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वोशंट हो गया और आपका जो रिमाइंडर हो गया है वो हो गया है यहाँ पे 1 के बराबर। ठीक है, ये रिमाइंडर हो गया। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब आप यहाँ से आपको मैं सॉल्व करके देता हूँ। 4, 5, 6, चलिए 7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 7 जब सॉल्व करेंगे तो 7 है आपका यहाँ पे, अरे सॉरी 7 तो आंसर है, सॉरी, हम आपके लिए 5 सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 5, क्वेश्चन नंबर 5। 11 से अब आप बाकी दोनों करिएगा। 169 डिवाइडेड बाई 12, ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 169 डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से डिवीज़र की जो वैल्यू है वो 12 है। आपका जो बेस है वो तो आप 10 लेके चल रहे हो, बेस 10 है। एक्सीड कितना कर रहा है, एक्सीड वैल्यू कितनी है, 2 ज़्यादा है अपने बेस से ये। तो अब आपको केवल सही से इसको यूज़ करना है। यहाँ आप 12 लिखेंगे, यहाँ आप एक्सीड वैल्यू 2 है, इस पर क्या यूज़ कर लेंगे, बार, 2 बार हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसको आपको फॉलो करना है कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे 169 और आपको एक डायगोनल लाइन ड्रॉ करनी है एक डिजिट छोड़ते हुए। पहले डिजिट आप एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे 1। नेक्स्ट प्रोसेस आपको क्या है, मल्टीप्लीकेशन। 2 बार का इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 बार हो जाएगा। और 6 प्लस 2 बार इसको आप ऐड करेंगे, तो 6 प्लस 2 बार यानी 6 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 आ जाएगा। ये 4 आ गया। फिर आप डायगोनल ड्रॉ कर देंगे। अब इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 8 बार हो जाएगा। और 9 प्लस 8 बार आप जब करेंगे तो 9 में 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से देखिए क्वोशंट जो आ गया, Q, मैं क्वोशंट के लिए Q लिख रहा हूँ अब 14 और रिमाइंडर के लिए मैं R लिख रहा हूँ। आपको ये समझना है, ये क्वोशंट है और ये रिमाइंडर R 1 आ गया। तो डायरेक्टली बिना 12 का टेबल याद करे हुए ये भी आपका तुरंत हो जाया करेगा। ठीक है, बस आपको जो प्रैक्टिस इन सबकी करनी है, अगर आपने नहीं किया है तो आप करिए इन सबकी प्रैक्टिस, तो जल्दी से और हो जाया करेगा क्वेश्चन। तो ये 12 से आपने डिवीजन कर लिया। चलिए और डिफरेंट कुछ और करते हैं। बाकी 12 वाले आप करिएगा। अब देखते हैं कौन सा है। 13th का मैं फिर से करता हूँ आपके लिए। 13th है आपका यहाँ से 143, ये आपका 13th वाला है। 13 से मतलब डिवीजन आपको यहाँ करना है। तो 13th में अब आपको यहाँ पे डिवीज़र जो है 13 है, डिवीज़र 13, बेस आपका 10 ही है। एक्सीड वैल्यू कितनी हो गई, एक्सीड वैल्यू जो हो गई है वो 3 हो गई है। अब आपको सिंपल प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 4 3 1 8, डायगोनल लाइन एक डिजिट छोड़ के पीछे से ड्रा हो जाएगी। यहाँ पे आप लिखोगे 13 और ये 3 जो एक्सीड वैल्यू आई है इसका 3 का यहाँ पे आपने बार लगाया, 3 बार लिख दिया। पहले डिजिट आप एज इट इज कॉपी कर देंगे। दूसरा अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इस 3 बार से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। अब 4 में 3 बार को अगर आप ऐड कर रहे हैं, मतलब 4 से आप 3 बार को ऐड करने का मतलब 4 से 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। फिर आप इस 3 बार से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 3 बार आ जाएगा। उसको दूसरे नेक्स्ट डिजिट के आप नीचे लिख दीजिए। और 3 प्लस 3 बार का मतलब है 3 से 3 को सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया। फिर आप 3 बार से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 में जब 0 को आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप डायगोनल लाइन पे पहुंच गए हैं, डायगोनल आप ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इस 1 को इस 3 बार से आप मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को जब आप 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। 8 प्लस 3 बार का मतलब होता है 8 से आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 5 बचेगा बेटा। तो यहाँ से अब आपका आंसर डायरेक्टली दिख रहा है
कि क्वोशंट आपका जो आ रहा है 1101 और रिमाइंडर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है. तो नाउ दिस इज द डिवीजन विथ 13. यानी यू डोंट नो द टेबल ऑफ 3 एंड स्टिल यू आर एबल टू डिवाइड इट. समझ में आ रहा है ना ये सारी चीजें आपको. चलिए, तो ये आराम से हो जाएगा. 13 से मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट और कोई डिफरेंट डिजिट देखते हैं. 13 के बाद आपका देखिए 14th वाला है. तो 14th वाला भी मैं आपके लिए करता हूँ. 14th है 21 नंबर. तो 21 नंबर आप सॉल्व करेंगे. इसके बाद तो 21 में 14th है. तो प्रोसेस में आपको जो करना है वही एक्सीड वैल्यू निकालनी है और फिर उसका बार हमको यूज़ करना है. तो मैं डायरेक्टली अब लिख रहा हूँ यहाँ पे. इसमें मैं ये लिखूँगा कि 29694 ये, और यहाँ पे 14 और ये इसका बेस 10 है. तो अपने बेस से कितना एक्सीड कर रहा है 4, इसलिए 4 का मैंने 4 बार लिख दिया. पहली डिजिट आपकी एज इट इज़ कॉपी हो जाएगी जो कि 2 है. अब आपको जो नेक्स्ट प्रोसेस करना है वो इसमें 4 बार में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बार आ जाएगा. ठीक है. अब यानी 9 में अगर आप 8 बार ऐड कर रहे हैं यानी 9 में 8 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 1 आएगा. ठीक है. इसी तरीके से जब 4 बार को अब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार आ जाएगा. इसको नेक्स्ट डिजिट के नीचे लिखेंगे. यहाँ डायगोनल लाइन ड्रॉ करना है हमको एक डिजिट छोड़ के. तो 6 में 4 बार आपने ऐड किया है तो इसका मतलब 6 - 4 हो गया है और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 के बराबर हो जाएगी. तो यहाँ आप 2 लिख दीजिए. फिर आप इस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो 4 2 जा कितना होता है 8 बार. 4 बार है ये 2 है 8 बार हो जाएगा. फिर 9 में आपको 8 बार ऐड करना है. 9 में 8 सब्ट्रैक्ट करना है ये 1 आएगा. ठीक है. अब आप डायगोनल पहुँच गए. आपने डायगोनल ड्रॉ कर दिया. फिर से 4 में आप इस 4 बार में आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4 बार बन जाएगा और यहाँ पे आप लिखोगे. इसका मतलब हुआ 4 + 4 बार का मतलब हुआ कि 4 से आप 4 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए 0 आ जाएगा. तो यहाँ से जो क्वोशंट आ गया वो आ गया 2121 और जो रिमाइंडर आ गया वो 0 के बराबर आ गया. तो इस तरीके से जितने भी आपके क्वेश्चन रहेंगे उसको आपको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले आपको एक्सीड वैल्यू बेटा पता करनी होगी कि एक्सीड वैल्यू आपकी कितनी है और उसके बाद आप उसको बार में कन्वर्ट कर लोगे. ठीक है. और फिर आसानी से आप निकालते चले जाओगे. खाली एक छोटा सा एक्सीड वैल्यू को आपको, बाकी सभी जगह जब आप यहाँ 8 वगैरह में करते थे तो आप कॉम्प्लीमेंट ले लेते थे, बार नहीं लगाते थे आप. ठीक है ना. यहाँ पे बाकी प्रोसेस क्या रहता था मल्टीप्लाई तो करना पड़ता था. इसको इस 2 कॉम्प्लीमेंट को यहाँ पे जो डिजिट लगी उससे मल्टीप्लाई करके फिर लिखते थे फिर ऐड करते थे. यहाँ पे भी ऐड कर रहे हैं लेकिन बार की वजह से उस ऐड का मतलब दूसरा कुछ हो जाएगा. जैसे 4 में 1 बार ऐड करने का मतलब 4 में 1 सब्ट्रैक्ट करना हो गया. तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी. तो यहाँ तक का मैंने आपको बताया कि अब बाकी क्वेश्चन आप इसको ट्राई करिएगा. देखिए आंसर लिखा हुआ है. ट्राई जब करेंगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी और प्रैक्टिस तभी आपको, फिर से मैं बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. अगर आप ये चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन मास्टर लेवल का हो जाए, और मैं बता रहा हूँ बेटा आप अगर ये मेहनत मेरे साथ कर ले गए, जितना पढ़ा हूँ आप कर लेंगे ना, आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस में, आने वाली जनरेशन्स में आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको इतना कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रहेगा कि आपको मतलब आप कितने लोग आपसे इम्प्रेस होंगे आप जानते नहीं हैं अपने आप को, कि आप मिनटों में एक कैलकुलेशन फटाक से कर दिया करेंगे. कैलकुलेशन का कितना इंपॉर्टेंस होता है. लास्ट में सब कुछ आप क्वेश्चन लगाना जानते हैं लेकिन कैलकुलेशन अगर आपकी जल्दी हो जाए, गलत ना हो, तो इन सब का एक ही तरीका है कि आप वैदिक मैथमेटिक्स को आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए. बहुत अच्छी हो जाएगी कैलकुलेशन आपकी सबकी. ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इसमें ये कुछ और बड़े नंबर का आपको मैं सिखाता हूँ. इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 37 में आपको 3 डिजिट से आपको डिवीज़न करना है. प्रोसेस इसमें बिल्कुल से सेम रहने वाला है, थोड़ा सा केवल डिफरेंस होगा. अब आप देखिए पहले तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है 2458 डिवाइडेड बाई 111. तो यहाँ पे इसमें आपको पहला जो डिवीज़र दिया हुआ है वो डिवीज़र है यहाँ पे
111 और बेस हम लोग यहाँ पे 100 लेके चलेंगे क्योंकि 100 के पास में है। कितना एक्सीड हो रहा है डिवीज़र बेस से? एक्सीड वैल्यू कितनी हो रही है? एक्सीड वैल्यू बेटा इसमें हो रही है 11। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि 2 4 5 8 ये आपने लिखा, डायगोनल में यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ होगी 2 0 हैं, तो ये इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। पीछे से 2 डिजिट आपको लेफ्ट करके यहाँ पे ड्रॉ करना है डायगोनल। नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे, मैं थोड़ा इसको बड़ा बनाता हूँ क्योंकि इसमें आपको समझाना रहेगा। हाँ, इसको मैंने बड़ा क्यों बनाया अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आपको 111 लिखना है और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 11 बार, 1 बार 1 बार, क्योंकि जो एक्सीड वैल्यू आती है उस पर बार लगा दिया जाता है, ठीक है, निगेटिव बनाने की, जो अभी पिछली एक्सरसाइज में जो मैंने बताया। पहला डिजिट आप जानते हैं कि एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं होता है, तो ये 2 एज इट इज़ कॉपी हो गया। अब इस 11 बार को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22 आ जाएगा। तो आपको लिखना कैसे 22 को? देखिए, एक डिजिट इसके नीचे लिखा जाएगा 2 बार और एक डिजिट इसके नीचे लिखा जाएगा, और फिर आप 4 से जब 4 में 2 आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे ये कितना हो जाता है? 4 में 2 सब्ट्रैक्ट होना। 4 में 2 बार ऐड करने का मतलब 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करना और ये 2 आ जाएगा। तो आपका ये 2 आ गया। अब आप डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। अभी आप इस रुकिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, देखिए जाइए। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना था वो आपको मैं समझाता हूँ। इसमें आपको ने पहले 11 को किससे मल्टीप्लाई किया था? इस वाले 2 से, तभी तो ये 22 आ गया था। अब इस 11 में फिर आपने फिर में 4 में 2 बार ऐड किया, ये 2 आ गया। फिर आप इस 11 को नेक्स्ट वाले 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से वो 22 आ जाएगा। लेकिन अब उसको लिखोगे कैसे? क्योंकि देखिए आपने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया था 22 एक डिजिट। अब इस डिजिट ये वाला जो 2 है वो इसके वजह से आया था। अब एक डिजिट हम लोग छोड़ के लिखेंगे बेटा, यही ध्यान रखना है। तो जो 22 लिखा जाएगा वो किस तरीके से लिखा जाएगा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2 बार और ये 2 बार यहाँ से, ठीक है ना? इस तरीके से लिखेंगे इसको। अब आपको करना है कि ये वाले 2 कॉलम का कैलकुलेशन हो चुका है, यहाँ पे ये तीनों कॉलम ऐड करना है और इसको ऐड करना है। तो जब 5 में आप 2 बार प्लस 2 बार ऐड करेंगे कितना आएगा ये पता चल जाना चाहिए आपको। और 8 में 2 बार ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 में 2 बार ऐड करने का मतलब आप 8 में 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 6 आएगा। यानी 5 में आप 2 प्लस 2 बार कितना हो जाएगा? 4 बार हो जाएगा। इसको आप लिख दीजिए इस तरह। और फिर 5 में 4 बार ऐड करने का मतलब 5 में आप 4 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 1 आ गया और 8 और 2 बार का 6। तो व्हाट इज द कोशेंट? कोशेंट इज 22 एंड रिमाइंडर इज, तो इसको मैं कोशेंट को Q से लिख रहा हूँ। दिस इज 22 एंड रिमाइंडर इज 16। ये हो गया इस तरीके से। अब मैं आपको सेकंड एग्जांपल फिर से आपको समझाता हूँ और समझ में आएगा फिर यहाँ पे। सेकंड एग्जांपल को, सेकंड क्वेश्चन को, इनफैक्ट इसमें आपको फिर से डिवीज़र जो लिखा हुआ है वो आप जानते हैं, मैं डायरेक्ट चीज़ें लिखूँगा। ये 1 1 2 है और 1 एक्सीड कितना कर रहा है? 12 कर रहा है। तो एक्सीड ये 12 कर रहा है, बेस 100 ही लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस तरह लिख दीजिए। थोड़ा इसको लंबा इसलिए बनाना पड़ता है, देखिए यहाँ पे सारे स्टेप कर लिखने के लिए कि हमें समझ में आएगी क्या है, ठीक है। इसमें फ़ायदा यही होता है कि लॉन्ग डिवीज़न में आपको छोटे टेबल से भी, आप छोटी टेबल आप जानते हैं तब भी आप कैलकुलेशन कर ले जाएंगे। तो आपको, और उसमें आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और ज़्यादा वो सारी प्रॉब्लम नहीं होगी, एडिशन की बहुत लंबा लंबा एडिशन हो जाए, सिंपल एडिशन हो जाएंगे जो आप कर लेंगे। तो आप लिखेंगे 1 2 3 6, 2 0 है बेस में, डायगोनल पीछे से 2 डिजिट छोड़ के मैंने ड्रॉ किया। यहाँ पे 1 1 2 लिखा, एक्सीड वैल्यू 1 2 आई है तो इसका हमने बार ले लिया, 1 बार 2 बार ये लिखा। नो डाउट पहली वाले डिजिट आप एज इट इज़ कॉपी कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपको इसमें क्या करना है? नेक्स्ट आपको इस 12 को इस 1 में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बेटा
तो कितना आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा 1 बार और ये कितना आ जाएगा 2 बार। ठीक है, अब 1 बार और 2 बार 12 आ जाएगा। 12 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 12 आता है, तो आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो 1 यहाँ पे जाएगा, 2 यहाँ पे जाएगा, 1 बार यहाँ पे जाएगा, 2 बार 3 के नीचे आएगा। नेक्स्ट आपको 2 में जब आप 1 बार ऐड करेंगे तो 2 में 1 बार ऐड करने का मतलब 2 में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 1 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1 आ गई। डायगोनल आप ड्रॉ कर दीजिए क्योंकि ये तो डायगोनल के बाद ऑलरेडी डिजिट पे लिखा हुआ है। 3 में आप 2 बार ऐड कर रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर बाद इसको एक साथ करते हैं। पहले यहाँ पे अब इस 12 को क्या करना होगा, सेकेंड वाला जो वैल्यू आया है इससे मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर से आप 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आएगा, तो यहाँ से लिखेंगे आप 1 बार और ये फिर 2 बार। अब आपको 3 + 2 बार + 1 बार इसको फाइंड आउट करना है कितना होगा, और 4 + 2 बार इसको फाइंड आउट करना है। तो 4 + 2 बार का मतलब 4 में 2 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये 2 ही आएगा। यहाँ पे ये 2 बार और 1 बार ऐड होके कितने हो जाएंगे, 3 बार। तो 3 में 3 बार ऐड करने का मतलब 3 में आप 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना आएगा, ये 0। तो ये 0 आ गया और ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो कोशेंट कितना आ जाएगा, कोशेंट आ जाएगा आपका 11 और रिमाइंडर में ये अलग लिखा हुआ 0 2 का मतलब केवल रिमाइंडर 2 आएगा। यहाँ से इस तरीके से ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या है, ये कौन सा क्वेश्चन था, सेकंड वाला क्वेश्चन था। तो सेकंड वाला क्वेश्चन में आप अगर देख रहे हैं तो ये वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है आपकी 11 एंड 04 आ रहा है। तो 04 के बजाय यहाँ पे कितना आ रहा है, 02 आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ देखिए क्वेश्चन मैंने 3 4 ले लिया है, यहाँ पे क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है, 3 6 लिखा हुआ है, इसलिए 3 4 मैंने ले लिया सॉल्व करने, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो 3 4 कॉन्सेप्ट हो जाएगा, यहाँ मैंने रिमाइंडर 2 आ गया। 3 6 लेता तो 6 में 2 यहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते तो 4 आ जाता। कॉन्सेप्ट वाइज सही है, इसलिए उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ 6 लेता तो 6 में 2 सब्ट्रैक्ट होकर कितना आ देता, 4 दे देता। यहाँ मैंने 4 लिख दिया है 6 के बजाय, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला हमारा क्वेश्चन। अगला है कंट्रोल। इसमें नेक्स्ट वैल्यू जो आ रही है, डिवीज़र जो है 113 है। तो मैं अब डायरेक्ट इसको देखो सारी बातें लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 2384 बेस 100 है, तो ये डायगोनल लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी और ये आपकी वैल्यू है 113। तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है अपने बेस 100 से, 13। तो 1 बार और 3 बार ये लिख दिया मैंने। पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ कॉपी अपन कर दी, ये 2 हो गया। नेक्स्ट आपको अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 13 में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 में 2 इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 26। 13 में 2 आप जो मल्टीप्लाई करेंगे, 26 में आप 2 बार यहाँ लिखेंगे और 6 बार यहाँ पे लिखेंगे। 3 में 2 बार ऐड करने का मतलब होगा बेटा कि 3 में आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1 बचेगा। अब आप डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। फिर से आप इस 13 को इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 13 में 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 13 ही आएगा, मतलब 13 बार आएगा। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 बार और ये 3 बार। 4 में 3 बार ऐड करने का मतलब 4 में 3 सब्ट्रैक्ट करना, तो ये 1 आ जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये आप कैलकुलेशन यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। 6 बार + 1 बार, 6 और 1 बार मिलके 7 बार हो जाएंगे। 8 + 7 बार, 8 में 7 बार ऐड करने का मतलब 8 में आप 7 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 1 आएगा, तो ये 1 आ गया। तो क्वोशेंट कितना आ गया, 21 और रिमाइंडर कितना आ गया, 11। तो मतलब अगर आप देखिए कि मैं ये सारी वैल्यूज़ नहीं लिख रहा हूँ, आपको 113 से डिवीजन करना है और आप देखिए कितना जल्दी डिवीजन कर ले जा रहे हैं। 21 क्वोशेंट आ रहा है और 11 रिमाइंडर आ रहा है इस तरीके से। तो ये आपका आराम से 3 डिजिट का डिवीज़न कितनी जल्दी हो जाएगा ये 3 डिजिट से। और मैंने ये सब लिखने में भी टाइम अगर आप ना लगाएंगे तो यहाँ पे आप ओरली कर सकते हैं, क्योंकि इतने छोटे छोटे नंबर हैं कि आप इसको तुरंत हैंड पे ही अपने उंगलियों पे सब इसको काउंट कर सकते हैं कि 8 में
आप 6 और 1 7 होता है, फिर 8 में 7 सब्ट्रैक्ट होगा 1 आ जाएगा। ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस के लिए आपको शुरुआत में लिखना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी यू कैन डू ऑल दीज कैलकुलेशन मेंटली। नेक्स्ट थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए अभी, क्योंकि ये नया है, थोड़ा 3 डिजिट का है। तो मैंने आपको 111 से बताया, 112 से बताया, 113 से बताया। अब चलिए मैं आपको 4 डिजिट वाले यहाँ पे कुछ देखते हैं, वो करते हैं हम लोग। यहाँ पे ये वाला है, ये है आपका 11 नंबर का क्वेश्चन। ये 4 डिजिट का डिवीज़र है। तो डिवीज़र हमारा है आपका यहाँ पे 1 1 1 2, और अगर आप देखें तो बेस हम लोग जो लेके चलेंगे वो आप 1000 लेके चलिए, क्योंकि 1000 के पास का नंबर है। अब आप देखिए 1000 से कितना ज़्यादा है, 112 ज़्यादा है। तो ये एक्सीड जो वैल्यू हो रही है, एक्सीड वैल्यू वो आपकी हो रही है 112, इतनी ज़्यादा हो रही है एक्सीड वैल्यू। और यहाँ पे अब आप प्रोसेस देखने के लिए इसको ड्रॉ कर दीजिए। 1 2 3 4 3 ये आप लिखेंगे। बेस में 3 जीरो हैं, तो डायगोनल लाइन जो ड्रॉ होगी पीछे से 3 डिजिट आप छोड़ के ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आप 1 1 1 2 ये लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखेंगे 1 1 2 और इसका बार ले लेंगे एक्सीड वाली वैल्यू का। पहला डिजिट आपको एज इट इज़ कॉपी कर दीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस आप इतना कर चुके हैं कि आपको रट गया होगा कि हमको इस वैल्यू को इससे 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर एक एक दूसरे से यहाँ से स्टार्ट करना है इसको लिखते हुए। जब आप 112 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, इतनी ही आ जाएगी। तो आपने यहाँ 1 बार लिखा, यहाँ 1 बार लिखा, यहाँ आपने 2 बार लिखा, ठीक है। अब आप 2 में अगर 1 बार ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब 2 में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे डायगोनल लाइन जब आप यहाँ ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके का हो जाएगा। फिर आपको ये करना है कि इस वाले 112 से अब इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से वही चीज़ आएगी। अब आप उसको एक शिफ्ट करके यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 बार 1 बार और ये 2 बार, ठीक है। अब आपने इसके आगे डिजिट है ही नहीं, तो आपका और डायगोनल पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो अब आपको केवल क्वोशेंट निकाल चुके हैं आप 11, अब रिमाइंडर निकालना है आपको। तो 3 में आप 1 और 1 बार ऐड हो गया, मैं ओरली कर रहा हूँ आपके सामने। 1 में 1 बार और 1 बार मिलके कितने हो जाएंगे, 2 बार। फिर 3 में जब 2 बार ऐड करेंगे तो ये इस तरह लिख रहे हैं 1 बार प्लस 1 बार, इसका मतलब हो जाएगा 3 प्लस 2 बार। तो 3 में 2 बार ऐड करने का मतलब 3 में आप 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और ये 1 आ जाएगा यहाँ से, तो ये आप यहाँ 1 लिख दीजिए। फिर आप लिखेंगे 4 प्लस 2 बार प्लस 1 बार, तो 4 2 बार और 1 बार मिलके कितने हो जाएंगे, 3 बार। यानी 4 में आप 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका भी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे 1 आ जाएगा। फिर 3 प्लस 2 बार, यानी 3 में आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये भी 1 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे आपका क्वोशेंट आ गया वो आ गया 11, और जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 1 1 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का क्वोशेंट ये है और रिमाइंडर ये है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आंसर है इसका यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर 11 क्वोशेंट है और रिमाइंडर 1 1 1 है। तो ये हो गया आपका। अब आप इसी तरीके से मैं आपके लिए ये वाला 19th वाला क्वेश्चन कर दे रहा हूँ एक, बाकी आपको सारे प्रोसेस देखिए, इतना लॉन्ग डिवीजन इतना आसानी से हो जाया करेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें आप डिवीज़र आपको जो लेके चलना है वो कितना है, डिवीज़र आपका 1363 है, और बेस आपको कितना लेके चलना है, 1000, क्योंकि 1000 के पास है। तो एक्सीड कितना हो रहा है, एक्सीड हो रहा है 363। ये आप इसको डायरेक्टली देख के पता चला सकते हैं कि ये 363 एक्सीड हो रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये 1
13981 और बेस में 3 जीरो है तो आपने यहाँ से डायगोनल ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे आप लिखेंगे 1363 और यहाँ पे जो एक्सीड वैल्यू आई है इसकी बार में कन्वर्ट करके लिखेंगे 3 बार 6 बार और ये 3 बार। और फिर आपको ये करना है कि पहला वाला नंबर आप जानते हैं एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट प्रोसेस भी आपको समझ में अब आता है कि इसको इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना है, इस वाले 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आ जाएगी। आप लिखेंगे यहाँ 3 बार 6 बार और ये 3 बार। फिर आप 3 में 3 बार ऐड कर रहे हैं। 3 में 3 बार जब आप ऐड करेंगे तो 3 में 3 सब्ट्रैक्ट करना है यानी 0 आ जाएगा। और फिर आप यहाँ कोशेंट के लिए निकाल चुके हैं जो 10 आ गया है क्योंकि अब हम लोग डायगोनल लाइन पे पहुँच गए हैं। अब आपको 363 जो आया है इसमें 0 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो जब आप 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 0 0 सब जगह लिख दो, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, सब जगह 0 आ जाएगा। फिर आप 9 में आप 6 बार ऐड करिए। तो 9 में 6 बार प्लस 0, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है। 9 में 6 बार ऐड करने का मतलब 9 में 6 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये 3 आ जाएगा। इसी तरह 8 में आप 3 बार ऐड कर रहे हैं तो 8 में 3 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और यहाँ ये 1 में आप 0 ऐड कर रहे हैं तो केवल 1 रहेगा। तो कोशेंट जो आ जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा और रिमाइंडर जो आ जाएगा वो आपका 351 हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 19। लेट अस चेक द आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है, देखिए 10 आपका कोशेंट आ रहा है, ये 19th क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। ये 19th का आंसर यही आ रहा है, दिस इज 19th। ये 10 कोशेंट आ रहा है और 351 रिमाइंडर आ रहा है। 10 is a quotient and 351 is a remainder. So this is all about this exercise. Let us do one more exercise and I will tell you some little bit a different concept for division. Now this is a new heading beta straight division. अब इसमें डिवीज़न किस तरह किया जा रहा है, आज इस डिवीज़न के बाद आप मोस्टली हर डिवीज़न आप कर ले जाओगे, क्योंकि ये आज जिस तरह मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन में वर्टिकली और क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन बताया था उससे हर तरीके का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उसी तरह इस प्रोसेस से आप हर तरीके का डिवीज़न आप कर ले जाओगे। तो इसको डिवीज़न को पहले हम आपको इस क्वेश्चन से ही आपको समझाते हैं और उसके बाद ये आपको मेथड खुद ही समझ में आ गया कि किस तरीके से यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 848/31। यहाँ पे भी क्वोशंट और रिमाइंडर आपको पता लगाना है। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं इसमें। तो इसमें जो डिवीज़र है वो 31 है। तो डिवीज़र में करना क्या होता है, आपको जो ये 1 है यहाँ पे इसको आप लोग फ्लैग डिजिट बोलते हैं, इसको फ्लैग बोलते हैं, फ्लैग डिजिट। कि पहले डिजिट आप यहाँ पे इसको लिखते हैं जब आप डिवीज़न करने के लिए। देखिए तो आप लिखेंगे किस तरीके से, यहाँ पे आप 848 लिखेंगे और यहाँ पे आप 3 इस तरीके से लिखेंगे और 1 को फ्लैग डिजिट को यहाँ पे लिख देंगे। फ्लैग सबसे ऊपर रहता है ना, ये फ्लैग इसीलिए बोला जाता है जिससे आपको याद रहे ये फ्लैग डिजिट है लिखने का, ठीक है ना। इसमें डायगोनल लाइन पीछे से एक डिजिट छोड़ के आप केवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। डायगोनल आप पीछे से एक डिजिट आप छोड़ के ड्रॉ कर दीजिए। डायगोनल के बाद जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो क्वोशंट, वो रिमाइंडर आता है। डायगोनल के पहले जो लिखेंगे वो क्वोशंट आएगा। फिर अब आपको ये करना है यहाँ पे कि 3 से आप 8 को डिवाइड करिए। जब आप 3 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वोशंट कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका। यही आपको यहाँ पे समझना है, व्हाट विल बी द क्वोशंट एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो क्वोशंट जो आएगा वो भी आपका 2 आएगा और रिमाइंडर भी आपका 2 आएगा, दोनों 2 2 आएंगे। आप डिवाइड करके देख सकते हैं इसको। यहाँ पे 3 को आप 8 से जब डिवाइड करते थे 3 2 जा 6, तो यहाँ पे ये मैं आपको समझाने, ये सब आपको ओरली करना है, जल्दी से हो जाएगा, छोटा सा केवल वो रहेगा ये। और शुरुआत में नहीं हो रहा तो प्रैक्टिस आप इससे कर लेंगे। तो क्वोशंट देखिए 2 आया और रिमाइंडर भी कितना आया, 2 आया।
अब अगला प्रोसेस जो ये रिमाइंडर 2 आ गया है, इसको आपको यहाँ पे इस 4 के आगे लिखना है। ध्यान से समझिएगा बेटा, इसको इस 4 के आगे लिखना है। तो अब इसको रीड किया जाएगा 24, ना तो 8 के नीचे है ना 4 के नीचे है, 8 के इस डिजिट के जस्ट यहाँ पे लिखा है, इसको आप 24 समझेंगे आप। यही आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, दिस इज 24। ठीक है, अगला प्रोसेस क्या करना है, जो ये फ्लैग डिजिट आई है ना बेटा, इस फ्लैग डिजिट को इस 2 से आप मल्टीप्लाई करिए। तो फ्लैग डिजिट को जो कोशेंट आ गया है, तो आप जब 1 से फ्लैग डिजिट को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्लैग डिजिट, और ये आपका 24 है, तो आप 24 यहाँ लिख लीजिए। अभी 24 में आपको कोशेंट का और फ्लैग डिजिट का मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो 2 को 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इस 24 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अब इस 22 को फिर से आप 3 से डिवाइड करिए। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो कितना आएगा, 3 को 7 से 7 टाइम्स आएगा, 3 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 आ जाएगा कोशेंट, और 1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा रिमाइंडर। जब आप 3 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 7 कोशेंट आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, 3 से आपने क्या किया, 22 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे ये 7 कोशेंट आया, 1 रिमाइंडर आया। अब 1 जो रिमाइंडर आया उसको आप कहाँ लिख देंगे, फिर से इस 8 के आगे लिख देंगे। तो ये आपको क्या समझा जाएगा, 18। और यहाँ पे आप डायगोनल, क्योंकि आप 8 को कंसीडर करने जा रहे हैं, आप डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। ये 18 हो गया। ठीक है ना। अब 18 में क्या करना है आपको, 18 में फिर से आपको, देखिए मैं आपको यहाँ से शुरुआत से, पहली बार आपने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 24 से सब्ट्रैक्ट किया था। अब इस 1 को, फ्लैग डिजिट को किससे आप मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे वाले क्वोशिएंट डिजिट से, और फिर इसको किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 18 से। 18 माइनस 1 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा फिर, 18 माइनस 7, 18 में 7 चला गया, कितना हो जाएगा, 11। तो यहाँ पे जो आपका बचेगा वो आ जाएगा 11। ठीक है, और यही 11 आपका फिर एज ए कोशेंट बन जाए, अरे रिमाइंडर बन जाएगा। यहाँ पे फिर आपको फर्दर डिवीजन अब नहीं करना है, क्योंकि डिजिट खत्म हो चुकी है। तो 27 आपका क्या हो गया, कोशेंट हो गया, और 11 जो हो गया वो रिमाइंडर हो गया। ये पहला आंसर जो हम लोगों ने किया हुआ है वो आपको मैच कर जाएगा इससे। तो ठीक है, ये फर्स्ट आंसर यहाँ पे 27 कोशेंट है, 11 रिमाइंडर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे ये थर्ड वाला करता हूँ। थर्ड वाला है 197 अपॉन 32। थर्ड क्वेश्चन जो है 197 अपॉन 32। तो यहाँ पे जब आप इसको करेंगे तो हमको ये समझना है कि पहले आपको यहाँ पे 32, देखिए फिर से ये क्वेश्चन थोड़े से, ये मेथड डिफरेंट है, फिर से थोड़ा सा दिमाग आप लगाइए। मैं पूरा एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूँगा आपको इसका, लेकिन कुछ जब 15-20 क्वेश्चन हो जाएगा तो आपको खुद ही ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। 32 में 2 फ्लैग डिजिट है, ये फ्लैग डिजिट, तो आपको यहाँ पे लिखना है 3, और ये 2 फ्लैग डिजिट ऊपर लिख दिया आपने, और बाकी प्रोसेस में 197 पीछे से एक डिजिट छोड़ के आप डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए। अब आपको 3 को डिवाइड जो करना है वो आपको डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 1 जब डिवाइड नहीं होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे 0 टाइम्स ले जाएंगे। 3 से 1 को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमको 0 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, जब 3 से आप 1 को डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स ले जाएंगे, तो जो कोशेंट आ जाएगा वो आपका 0 आ जाएगा, और जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आपका 1 आ जाएगा। रिमाइंडर विल बी 1 एंड कोशेंट विल बी 0। तो यहाँ पे कोशेंट आपको क्या लिखेंगे, 0, और रिमाइंडर आप क्या लिख देंगे, 1। तो 1, अब ये क्या बन गया आपका, 19 बन गया। 1 और 9 19। यही आपको समझ में आना है कि कोशेंट जो लिखा जाता है नीचे लिख दिया जाता है, और फिर रिमाइंडर जो आता है उसको यहाँ लिखा जाता है।
अब 19 में आपको क्या करना है, 19 में जो ये फ्लैग डिजिट है यहाँ पे, इस फ्लैग डिजिट को इस कोशेंट वाले डिजिट में मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो फिलहाल तो कोशेंट वाली डिजिट तो 0 हो गई है, तो जब आप ये बन जाएगा 19 माइनस 0, और ये कितना आ जाएगा, 19 ही आ जाएगा केवल। अब इस 19 को फिर से किससे, आपको ये नया नंबर बन गया 109, इसको आपको 3 से डिवाइड करना है, फिर कोशेंट और रिमाइंडर लिखना है। तो जब आप 3 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 3 से 19 को डिवाइड करेंगे तो 3 6 18, 6 टाइम कोशेंट आएगा, और 19 में जब 18 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर आप इस 1 को यहाँ लिख दीजिए जो आया, और ये डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए। तो नया नंबर कितना बन गया आपका, 17 बन गया है। अब 17 में आपको क्या करना है, 17 में आपको ये देखिए, 17 में आपको केवल फिर से ये वाला फ्लैग डिजिट इस 6 में नेक्स्ट जो कोशेंट आया है इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो 6 2 इंटू 6, और फिर इसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 माइनस 12, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 17 माइनस 12 आपका आ जाएगा 5 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 5। और यहाँ पे आपको डिवाइड नहीं करना है। जैसे आप रिमाइंडर वाले डिजिट में पहुँचो, वहीं से आपको ये केवल सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद डिवीजन होता था, यहाँ पे केवल सब्ट्रैक्शन हो जाएगा बस, और सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू आएगी उसको आप रिमाइंडर वाले पोर्शन में लिख दीजिए। तो आपको यहाँ से कोशेंट कितना मिल गया, 6, और जो रिमाइंडर मिल गया है वो आपको मिल गया है 5 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कोशेंट आपका 6 आ रहा है, रिमाइंडर जो आ रहा है वो 5 आ रहा है, इस तरीके से। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टॉप टुडेज लेक्चर, और अब अभी हम लोग ये एक्सरसाइज कल भी कंटिन्यू करेंगे। ये नया एक्सरसाइज है, इसमें मैं ज़्यादा आपको, आप पहले जो इससे पहले पढ़ा है उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर इस पर दो ये क्वेश्चन जो मैंने लगाया इसको आप वीडियो रिपीट करके देखिएगा किस तरह हुआ है। कल इस पर हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के बेटा। थैंक यू।